जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के पाठ 11 राम और सुग्रीव की मित्रता को पढ़ेंगे। ये एक कहानी पर आधारित है और इसके कहानीकार है श्री ब्रजभूषण शर्मा। इनके द्वारा यह कहानी लिखी गई है। बच्चों, इसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड करा था, तो आशा है आपने उसकी ग्रामर और आपने इसको पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इसको पढ़ेंगे। मैं आपको इसको समझा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसके प्रश्नोत्तर अपनी CW कॉपी में उतार लेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ को सारांश में समझा रही हूँ, आप इसे समझेंगे। बच्चों, हमने भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता, है ना। वे अयोध्या के राजकुमार थे। रामायण हमने सबने पढ़ी है, सुनी है। हमने अभी इसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी देखा था और इसको अच्छे से हमने समझा रामायण के बारे में। तो ये जो हमारा पाठ है, यह रामायण पर ही आधारित है। राम और सुग्रीव की मित्रता। राम और सुग्रीव की मित्रता कब होती है? जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, तब सीता को छल से रावण हर कर ले जाता है, लंका ले जाता है। और फिर राम अकेले इधर उधर उनको ढूंढते हैं। तब उनको सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है और फिर राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता हो जाती है और सुग्रीव उनको सीता को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, है ना। सुग्रीव और बाली किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं। बाली वहां का राजा है, परंतु बाली सुग्रीव से दुश्मनी रखता है और सुग्रीव उन्हीं के डर से कहाँ पर रहता है? ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है, क्योंकि बाली में एक गुण था कि जब भी बाली से कोई लड़ता था तो उसके शरीर की आधी ताकत उसके शरीर में आ जाती थी। इसी कारण बाली उसका दुरुपयोग करता था और वहां का राजा, बाली किष्किंधा का राजा होने के कारण हमेशा सुग्रीव से बैर रखता था और उसे अपने राज्य में रहने नहीं देता था। इसी कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे और किसके भाई से? भाई के भय से, बाली के भय से वे वहां पर छुपकर रहते थे। परंतु जब उनकी मुलाकात राम भगवान से हुई तो राम ने भी सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव को अपना राज्य दिलाने में उनका पूर्ण सहयोग किया। सुग्रीव ने भी राम को सीता को ढूंढने में समुद्र पर राम सेतु बनाने और लंका विजय करने में और सीता को ढूंढने में भी उनका पूर्ण योगदान रहता है। अतः दोनों ही एक दूसरे की मित्रता को पूर्ण रूप से निभाते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इसके आधार पर हम ये पूरी कहानी को कहानीकार ने लिखा है। वहीं पर राम की मुलाकात हनुमान जी से भी होती है ना। और नल नील के द्वारा सुग्रीव के राज्य के दो वीरों नल और नील के द्वारा सेतु का निर्माण होता है और उस सेतु पर चढ़कर वे लंका तक जाते हैं और सीता माता की रक्षा करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। तो इन सभी कार्य में सभी का पूर्ण सहयोग रहता है। तो इसी पर यह रामायण पर आधारित है। अब हम इसको समझेंगे।
मतंग ऋषि ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या करते थे। दुदुम्बी नामक एक राक्षस भैंसे का रूप धारण करके किष्किंधा आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली में ये गुण था कि उसका जब भी कोई उससे युद्ध करता है तो उसका शरीर का आधा बल उसके शरीर में आ जाता था। बाली ने भैंसे का सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और सिर को मरोड़कर अलग कर दिया तथा उसे हाथ से फेंक दिया। ऊंचाई से फेंकने के कारण वह मतंग ऋषि के आश्रम में आकर गिरा, जहां पर मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस प्रकार खून से सना हुआ सींग देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि आज से यदि तू यहाँ पर आएगा तो तेरा मस्तक भी कट जाएगा और तू भी अपने आप ही यहाँ पर आने पर मर जाएगा। इसी श्राप के भय से बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था और भाई के भय से, मतलब बाली के भय से सुग्रीव वहां पर निवास करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने को वहां पर सुरक्षित पाया। ऋष्यमुख पर्वत ने सुग्रीव ने देखा कि जो दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है, क्योंकि बाली से वे डरते थे। बाली उनका बड़ा भाई था और उसने शत्रुता रखता था। बाली के भय से सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाते थे, क्योंकि बाली को पता था कि अगर मैं वहां पे पर्वत पे गया तो ऋषि का श्राप है और मैं वहीं पर मारा जाऊंगा, है ना, इसलिए वह उस पर्वत पर नहीं जाते थे। सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा कि हनुमान की बुद्धि और उसके बल से सुग्रीव को विश्वास था, है ना। हनुमान जी भी उन्हीं के आश्रय में रहते थे, सुग्रीव के। और जब उन्होंने उन दोनों धनुर्धर दो बालकों को दो राजकुमार को देखा तो उन्हें शंका हुई कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है मारने के लिए। तब हनुमान जी उनका पता लगाने के लिए जाते हैं। वेश बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी से पूछते हैं कि आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार है? अगर राजकुमार है तो बाली के राजकुमार है तो मुनियों का सा वेश क्यों बनाकर रखा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले कि हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम है। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में राम की पत्नी सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम में कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर कर ले गया है। हम दोनों उन्हीं की खोज के लिए निकले हैं। सुग्रीव की प्रशंसा की। उन्होंने सहायता मिल जाए और काम बने। तब जब वह अपना पूरा किस्सा, है ना, कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम इस पर्वत पर आए हैं, तब सुग्रीव उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान समझ लिए कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा एक समान है, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने बलपूर्वक अपने पास रख रखा था, तो राम भी अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने दोनों की दशा एक समान समझी। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। यह किसने विचार किया? हनुमान जी ने। इसलिए वे राम लक्ष्मण को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर शिखर पर जा पहुंचे, जहां पर सुग्रीव रहते थे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का पूरा हाल बताया और राम और सुग्रीव का फिर अग्नि को साक्षी रखकर दोनों में मित्रता करवाई कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और दोनों एक दूसरे की समस्या को हल करेंगे, ताकि सुग्रीव भी अपने राज्य में जा सके और राम भी अपनी सीता को प्राप्त कर सके। इस प्रकार दोनों की मित्रता हो जाती है। राम और सुग्रीव में
बातें होने लगी। सुग्रीव ने सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया। सीता जी के गहने पोटली लाकर दिखाई। राम ने उसे तुरंत पहचान लिया। जब रावण सीता को हर कर ले जा रहे थे तब उन्होंने अपने आभूषण एक पोटली में बांधकर फेंक दिए थे और यह सुग्रीव को यह पोटली मिली थी। जब उन्होंने राम की बातें सुनी तो उन्होंने वो पोटली राम को दिखाई तो राम तुरंत ही अपनी पत्नी के गहने पहचान गए। आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब गए। मतलब उन्होंने पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मेरी पत्नी के ही आभूषण हैं। जब सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, सीता जी को अवश्य मिलेगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता का यही सहज पर उसे निभाना कठिन है। मित्रता बच्चों, मित्रता करना तो बहुत सरल होता है परंतु मित्रता को निभाना उतना ही कठिन होता है। राम ने सुग्रीव को अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री भी छीन ली है और मेरा वध करने के लिए बराबर चेष्टा कर रहा है। हनुमान और नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। यह कौन बताते हैं? सुग्रीव बताते हैं। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण में मार सकता हूँ, चाहे वो कितना ही बलवान हो, परंतु मैं एक बाण में ही उसे मार सकता हूँ। तुम अपनी स्त्री भी मिलवा दूंगा, राज्य भी आपको मिल जाएगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं होता है कि यह राजकुमार कैसे मेरी पत्नी को वापस, क्योंकि बाली तो बहुत महाबलशाली है, सामने खड़े अगर फिर राम ने खड़े ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही साथ झंझोड़कर उसका पत्ता गिरा देते हैं। मतलब एक ही बाण में 7 वृक्षों को वो एक साथ काट देते हैं अपने बाण से। जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा वही बाली वध में कर सकता है। राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित रह गए और हाथ जोड़कर बोले कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राम ने कहा, अब देर न करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ की आड़ में छिपकर तुम्हारा देखूंगा और अवसर पाते ही बाली को बाण मार दूंगा, जिससे कि बाली मृत्यु को प्राप्त होगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। बाली बाहर आया और फिर दोनों में बहुत युद्ध हुआ। बाली मार खाकर सुग्रीव प्राण बचाकर भागने लगा। बाली पीछा किया बाली ने, परंतु वह ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाते थे श्राप के कारण। तो बाली वापस लौट आता है। राम धनुष पर बाण चढ़ाए देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद राम जब सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव को क्रोध आता है कि आप मेरे मित्र हैं परंतु फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया। तब राम बताते हैं कि तुम दोनों की भाई की शक्ल सूरत इतनी मिलती जुलती है कि अगर मैं कोई बाण चला देता और धोखे से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इतना कहकर सुग्रीव के शरीर पर वे हाथ फेरते हैं। जब वे इस प्रकार हाथ फेरने से उनकी सारी पीड़ा चली जाती है और वह वज्र देह व्रज की तरह फिर से अपनी कठोर हो जाती है उनका शरीर। राम ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा कि अब तुम अपने गले में नाग पुष्पी की लता मतलब नाग पुष्पी की माला पहनोगे, इससे मैं युद्ध के समय तुमको पहचान लूंगा और फिर मैं सुग्रीव को तुम दोनों का युद्ध होगा, तब मैं बाली को बाण मार दूंगा और बाली की मृत्यु हो जाएगी, है ना। ये वह उन्हें बताते हैं। जब इसलिए उन्हें बाली को जाने से रोका। उन्होंने कहा कि अंगद भी उनके ही सुग्रीव के मित्र थे, है ना। अयोध्या के अंगद किसका पुत्र था? अंगद बाली का पुत्र था।
है ना। जब उनका युद्ध हुआ और राम ने बाली को मार दिया। बाली की स्त्री तारा बड़ी ही बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी तो सुग्रीव हार कर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है, जरूर कोई न कोई योद्धा उनके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोक दिया और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के राजकुमार इधर आ रहे हैं। अंगद बाली का पुत्र था और तारा बाली की पत्नी थी। कौन जाने सुग्रीव ने उसकी मित्रता हो गई हो किससे, वह एक आशंका जताती है। आप इस समय न जाएं, फिर सुग्रीव भी आपका भाई तो है, उसे युवराज बनाकर अपना ले।